दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं जिसका ताल्लुक बाबरी मस्जिद या मौजूदा श्री राम मंदिर से है। इसके बारे में आपको याद होगा कि हमारे सीजेआई मिस्टर गोगोई ने फैसला दिया था। पूरा देश इंतजार कर रहा था, पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। वो फैसला आया, उन जज ने, मिस्टर गोगोई ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की। उसके बारे में उन्होंने कुछ चीज़ें डाली, कुछ फोटोग्राफ डाले जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो फोटोग्राफ्स। उसके बाद फिर एनडीटीवी के मिस्टर श्रीनिवासन हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया, वो भी आपको दिखाना चाहता हूं। और किताब में क्या लिखा है और वो क्या कहते हैं इंटरव्यू में, ये आपको बताने का मकसद है। देखिए, आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है, ये मिस्टर गोगोई की किताब से ली गई हैं, फोटो भी हैं। अरफा खानम शेरवानी ने इसमें लिखा, बिरदर जजेस भाइयों सेलिब्रेटिंग द अयोध्या वर्डिक्ट इन 5 स्टार होटल। 5 स्टार होटल के अंदर सेलिब्रेट कर रहे थे अयोध्या के बारे में जो वर्डिक्ट आया था। दिस पिक्चर सेज एवरीथिंग यू वांट टू नो अबाउट जस्टिस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ अ जस्टिस इन इंडिया 2021। ये पिक्चर काफ़ी है आपको ये जानने के लिए कि क्या इंसाफ होता है और क्या उम्मीदें हैं 2021 में जस्टिस के बारे में। इन लोगों से इंसाफ क्यों उम्मीद कर रहे थे हम। ये लिखा है अरफा खानम शेरवानी ने, हमने नहीं लिखा। आपकी स्क्रीन पर मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इनके अंदर ये 5 जजेस बैठे हैं, इस टाइम मिस्टर नज़ीर हैं और तमाम लोग हैं। ये देखिए आप, इसमें लिखा सेलिब्रेटिंग द लैंडमार्क अयोध्या वर्डिक्ट। सेलिब्रेटिंग, याद रखिएगा मेरी बात, चूंकि मैं ये सिर्फ पढ़कर सुना रहा हूं, मैं अपने तरफ से कोई भी शब्द इसके बारे में बोलने से बचूंगा। सिर्फ वही बात बताऊंगा जो मिस्टर गोगोई ने लिखे हैं या बोली हैं, ठीक है। इसमें लिखा सेलिब्रेटिंग द लैंडमार्क अयोध्या वर्डिक्ट, यानी कि अयोध्या वर्डिक्ट का जो एक लैंडमार्क था उसको सेलिब्रेट करते हुए। इन कन्वर्सेशन विद माय ब्रदर जज, बाकी मेरे भाई लोग जो जज थे, एट ताज मानसिंह, ताज जो मानसिंह होटल है 5 स्टार होटल, 9 नवंबर 2019 को इन्होंने सेलिब्रेट किया। टू माई राइट इज द मिस्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़। इन्होंने बताया मेरे बराबर में मिस्टर चंद्रचूड़ हैं, मेरे लेफ्ट में अब्दुल नज़ीर साहब हैं और फेसिंग अस हमारे सामने जस्टिस शरद बोबडे और अशोक भूषण है, ठीक है। इसी किताब में इन्होंने लिखा कि हमने वहां पर लंच डिनर किया और उस समय जहां सबसे महंगी शराब थी वो हमने वहां पर शेयर की। ये इन्होंने इस किताब के अंदर लिखा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर की इन्होंने। अब आगे देखिए, इस किताब का नाम भी मैं आपको बता देता हूं, जस्टिस फॉर द जज। इन्होंने किताब की 8 दिसंबर को ये रिलीज हुई। अब मैं आपको इनका इंटरव्यू सुनाने जा रहा हूं, वो इंटरव्यू देखिएगा। अंग्रेजी में है लेकिन मैं आपको हिंदी में साथ साथ बता दूंगा कि मिस्टर श्रीनिवासन ने क्या पूछा। श्रीनिवासन जैन ने पूछा, इसके अंदर आपकी स्क्रीन पर है कि द कैप्शन ऑफ द फोटो क्लियरली सेज सेलिब्रेटिंग द अयोध्या वर्डिक्ट, ठीक, जो मैंने आपको बताया था, सेलिब्रेटिंग द अयोध्या वर्डिक्ट, बट जस्टिस गोगोई इज एन इंटरव्यू टू मी, और जो मुझे उन्होंने इंटरव्यू दिया, इंसिस्ट द डिनर वाज नॉट अ सेलिब्रेशन। वो एक डिनर था, सेलिब्रेशन नहीं था, ये मिस्टर गोगोई ने कहा। बड़ी महंगी शराब जैसा कि लिखा गया था उसमें ली गई, डिनर लिया गया और किताब में भी सेलिब्रेट कहीं का अल्फाज है। और यहाँ आप ये वीडियो देखिए, इसमें जब मिस्टर निवासन जैन ने पूछा कि आप सेलिब्रेट कर रहे थे, तो बोले नहीं मिस्टर पत्रकार, अपनी बात अपने पास रखिए, मैं वहां पर सिर्फ अपने भाइयों के साथ डिनर ले रहा था। आप ये वीडियो देखें, उसके बाद फिर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। Okay, so coming to Ayodhya, in the book you put photographs of a group of your judges. The bench went to celebrate after the verdict. You went to a hotel. Not celebrate. You went for a dinner. No, not celebrate. Okay, but you went out for dinner. For dinner with your friends. Yes. At times don't you feel like tasting outside food? But it was in the aftermath of the verdict where you felt that you had managed to pass a verdict on a very contentious issue. These are words that I don't appreciate. Managed to pass a verdict. What are these words used? You said the job. You said the job was done. No. You used that the job was done. The job is done. Why are you picking up a sentence from here and there? Look at the enormity of the task that was taken up by the bench. You don't think there's something not celebratory about a group of judges having a dinner, posting a photograph about something as contentious as Ayodhya? Each of these judges have worked and worked and worked for 4 months. Sure. And that was a huge challenge. Okay. What as the Chief Justice I
felt at every moment is what would happen if to the reputation of the institution if this judgment doesn't come. How do I compensate the loss of 4 months of judicial time of 5 judges if I can't deliver the judgment? Okay. And the judgment gets ready and delivered, and 5 of us go and have dinner, and you use words like manage the judgment. So you're celebrating the judgment. I didn't say manage. No. This is wrong. This is not acceptable. You don't think it was a celebratory dinner at all? My judges and all of us worked so hard. We thought we'll take a break. Okay. Right. And that is we have committed something which is not permissible. No, you don't think it comes across as insensitive, especially to those who may have lost the judgment and who may have felt that may have actually felt very pained by the outcome. Mr. Srinivasan, yes. As a media person, you cause a lot of pain to a lot of people. You know that. You cause a lot of pain to a lot of people. What does that have to do with my question? You don't go for dinner, right? You don't eat. You mourn. Sitting at home, this interview, that interview, this statement, that statement, based on half facts, untruths, half truths, have caused pain to others. You mourn for the rest of the day. Sir, you don't. Is that a parallel between judges? You think about after it. a contentious verdict? Answer that question for yourself. Going for dinner and posting a photograph. Judges is that the same thing? Completing a 4-month hearing and going for dinner is a sin. Okay. Right, and the media and a media person doing his job and going for dinner. I didn't use the word sin, sir. Now you're putting words in my mouth. Come on. We understand what you mean. तो आपने देखा ये वीडियो, इसमें इन्होंने कहा है कि आप अपने दोस्तों के साथ अगर डिनर जाते हैं क्या वो सेलिब्रेशन है, और आप जो है गलत पत्रकारिता कर रहे हैं, इस तरह का इंडिकेशन इन्होंने दिया। उन्होंने कहा भाई आपने सेलिब्रेट नहीं किया लेकिन आपने अपना काम को अंजाम दिया। कह रहे हमने 4 महीने से उसको हम काम कर रहे थे, हम डिनर करने गए थे, लेकिन किताब में इन्होंने खुद लिखा सेलिब्रेट द डिनर विद अवर ब्रदर जजेस। हम अपने जज भाइयों के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे वर्डिक्ट ऑन द बाबरी मस्जिद। तो इन्होंने सेलिब्रेट किया और वहां पर इसी किताब में लिखा, आगे मैं आपको दिखा दूंगा कि हमने वहां पर महंगी मौजूद सबसे महंगी शराब ली और वहां पर डिनर लिया अपने 5 भाइयों के साथ। अब यहां पर वो इंटरव्यू में कहते हैं कि मिस्टर पत्रकार श्रीनिवासन जैन, आप अपनी पत्रकारिता करते हैं, डिनर करते हैं, तो क्या आप खाते नहीं हैं, क्या आप पीते नहीं, इस तरह की बात इन्होंने कही। लेकिन उन्होंने कहा कि आप वर्डिक्ट का शब्द ही इस्तेमाल कर रहे थे। किताब में भी ये लिखा जैसा हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया। इन्हीं की किताब का ये पोर्शन है मिस्टर गोगोई की। अब इसके बारे में क्या बात कही जाए वो तो एक चर्चा का विषय दोबारा हो सकती है, लेकिन मिस्टर गोगोई अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके जब गए तो वहाँ सेलिब्रेट डिनर किया, डिनर अपने दोस्तों के साथ, बाकी जजेस के साथ 5 स्टार होटल में लिया, शराब भी वहाँ ली, और फिर उसके बाद कैमरे पर आकर वो बोलते हैं कि वो सेलिब्रेशन नहीं था, वो 4 महीने की मेहनत के बाद वो था। ठीक है, हो सकता है, लेकिन किताब में तो यही शब्द लिखे हैं मिस्टर गोगोई ने। अब मैं बाबरी मस्जिद के वर्डिक्ट पे आता हूँ। वो हुआ, पूरे देश ने उसको एक्सेप्ट किया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, भविष्य में भी करना चाहिए। हमारा जो न्यायालय है वो हज़ारों मरतबा ऐसी नज़ीरें भी पेश कर चुका है कि पूरे देश को उस पर गर्व होता है। जब एक आम आदमी के हिस्से कुछ नहीं आता और तमाम संस्थाएं और तमाम की तमाम सरकारें उसको एक दूसरी तरफ खड़ा कर देती हैं, तो वो उस तरफ एक आम आदमी हिंदुस्तान का, जिसको भारतीय बोलते हैं, वो इस नज़र से सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता है। और सुप्रीम कोर्ट से हज़ारों लाखों नज़ीरें, कहते हैं एग्जाम्पल, ऐसे चीज़ें निकल कर आई हैं जब एक आम आदमी की ताकत को दिखाया है सुप्रीम कोर्ट ने और हमारी हाई कोर्ट्स ने, कि एक आम आदमी की ताकत संविधान ने जो उसको दी है वो क्या होती है। बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े विभाग उसके आगे नतमस्तक नज़र आते हैं। चूँकि विभाग, मंत्रालय, तमाम तंत्र, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इंसान के लिए, भारतीय के लिए हैं, भारत देश में रहने वाले के लिए संविधान बनाया गया, ये तमाम बातें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं कि जो हमें एक्सेप्ट तो करने पड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात रह जाती है। अब उसके बाद मिस्टर गोगोई राज्यसभा के मेंबर बने रिटायरमेंट के बाद फ़ौरन ही, तो लोगों ने यह भी बताया कि इनको शायद इनाम मिल गया, चूँकि हाई कोर्ट के फैसले से बिल्कुल उतर जाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि वहाँ मस्जिद जो है इस तरह से बिल्कुल थी नहीं, या जो भी थी मंदिर का कोई शेष नहीं था, अवशेष नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी वो तमाम जगहें आस्था के आधार पर, ऐसा भी कहा गया था। चूँकि ये एक बहुत डिटेल्ड और जुडिशरी से जुड़ी बात है, तो बहुत संभल के बोलने की ज़रूरत है, चूँकि माहौल भी कुछ इस तरह का चल रहा है कि आप बोलकर तो दिखाइए,
तो हम डरते नहीं हैं, अपनी एविडेंस के साथ बात बताते हुए हमें कोई भी हिचक नहीं है। लेकिन मिस्टर गोगोई की किताब में जो शब्द है और टीवी पर जब उनसे इंटरव्यू होता है तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि उसके अंदर जो है ना थोड़ा अलग अलग बातें उनकी लगती हैं। जो उनकी बोली हुई बातें और जो वो रॉ में लिख गए वो बात, वो भी अलग है। सेलिब्रेटिंग खुद कर रहे थे और फिर बोल रहे हैं सेलिब्रेशन नहीं था। तो यही मिस्टर श्रीनिवासन जैन ने उनसे पूछा, जो हमने आपको वीडियो में दिखाया। तो ये एक व्यवहार है। अब इसमें श्री अरफा खानम शेरवानी वायर को देखती हैं, बड़ी पत्रकार हैं, इनका मैं दोबारा से वो पढ़ना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने क्या लिखा। देखिए, इन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा, अरफा खानम शेरवानी ने, मैं आपको एक बार बता चुका पहले, दोबारा सुन लीजिए। अरफा खानम शेरवानी के उसमें, ब्रदर जज सेलिब्रेटिंग द अयोध्या वर्डिक्ट इन अ 5-स्टार होटल। दिस पिक्चर सेज एवरीथिंग यू वांट टू नो अबाउट जस्टिस। ये पिक्चर काफ़ी बताती है सब कुछ जो आप इंसाफ के बारे में जानना चाहते हैं, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ जस्टिस इन इंडिया 2021, और क्या क्या उम्मीदें की जा सकती हैं 2021 में इंडिया में इंसाफ से संबंधित। इन लोगों से इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे हम। ये शब्द हैं अरफा खानम शेरवानी के, और ये बाद में फ़ोटो लगाया गया है। तो बहरहाल तमाम चीज़ें हैं, ये चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। बाकी लोगों ने क्या क्या लिखा हम आपको क्या बताएं, फिर वो एक कंट्रोवर्शियल बात हो जाती है। लेकिन बहरहाल हम तो इन्हीं के 2 शब्द बता रहे हैं कि किताब में सेलिब्रेशन लिखते हैं। हालांकि कह रहे हैं कि 4 महीने की मेहनत हो, तो अब से पहले कौन कौन से टाइम आप अपने तमाम बाकी जजेस भाइयों को लेकर के डिनर के लिए गए हैं? कोई ऐसा वो भी तारीख बताइए। लेकिन उस दिन आप गए हैं, एक जिम्मेदारी थी या जो भी था, बहरहाल आप जाने, हम उसके बारे में कोई शब्द नहीं बोल सकते। लेकिन 2 शब्दों में बात आती है कि सेलिब्रेशन कर रहे थे आप या नॉर्मल खाना खाने गए थे। ये तो आपकी किताब से और आपके शब्दों से दिखता है। आपको खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।